गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हम भारत के भूगोल के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। तो देखो, हम भौतिक प्रदेश की बात करते हैं तो हमने 4 भौतिक प्रदेश बताए थे। मैंने पहला था प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश और दूसरा था उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। देखो, हम कल उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ रहे थे। तो पहला फिर मैंने बताया था कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में, उसके विस्तार के बारे में, उसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में। तो देखो, जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश होता है उसमें हिमालय भी आता है। जो ऊपर का जो है, देखो इधर ये वाला, जो उसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में पढ़ लिया था ना, तो फिर उसके बारे में आता है हिमालय, ये वाला, यानी कि तुम देख रहे हो मैप में ये वाला क्षेत्र कहलाता है हमारा हिमालय पर्वत। ठीक है, तो जो वो था हिमालय, तो हिमालय का 3 भौगोलिक वर्गीकरण बताया था। तो देखो, पहला था 3 वर्गीकरण बताया था कि भौगोलिक वर्गीकरण, प्रादेशिक वर्गीकरण और भूगर्भीय वर्गीकरण। जो भौगोलिक वर्गीकरण था उसमें 4 टॉपिक थे। एक तो वृहद हिमालय या महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय, जो फर्स्ट था उसके उपनाम हैं। और दूसरा था मध्य हिमालय, तीसरा था उप हिमालय या शिवालिक हिमालय, और चौथा था हमारा ट्रांस तथा तिब्बत हिमालय। तो देखो, फर्स्ट की बात करते हैं। अभी हम फर्स्ट पढ़ रहे थे वृहद हिमालय यानी कि हिमाद्री हिमालय। फर्स्ट हिमालय की बात करते हैं तो उसमें हमारी प्रमुख चोटियाँ रह रही थी कि उस क्षेत्र के जो हिमालय है उसकी प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी है। तो देखो, हम बात करते हैं इसकी। देखो, ये रही, इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है तथा इसमें 40 ज्ञात चोटियाँ है, मतलब 40 चोटियाँ ज्ञात है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7000 मीटर से अधिक है। ये हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत चोटी है JK, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। इसकी ऊंचाई पश्चिम में नागा पर्वत, पश्चिम में कौन सा है? नागा पर्वत के रूप में 8126 मीटर तथा पूर्व में नामचा पर्वत के रूप में 7756 मीटर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे। मध्य हिमालय जो मुख्यतः नेपाल में देश में विस्तृत है। जो बताया था कि नेपाल कहाँ है, अभी मैप में बताया था। सबसे ऊंचा भाग है जो हिमालय का है, जो नेपाल में स्थित है, वो सबसे ऊंचा भाग है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत की? वृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय की। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो 8848 मीटर है, जो इसी देश में है। जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ है? नेपाल में। बात करते हैं किसकी? अगर हम बात करते हैं महान हिमालय या फिर हिमाद्री हिमालय की, तो इसकी प्रमुख चोटी कौन सी है? सबसे बड़ी चोटी, ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पर है? नेपाल में। इस श्रेणी की अन्य मुख्य चोटियाँ कंचनजंगा, वो कहाँ है? सिक्किम में। इसकी लंबाई कितनी है? 8595 मीटर। और मकालू कहाँ है? नेपाल में। ये क्या है? प्रमुख चोटियाँ है। आगे चलो, देखो 8441 मीटर नंदा देवी, ये भी क्या है? एक चोटी है, जो कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड कहाँ है? जम्मू कश्मीर से नीचे की तरफ। नंदा देवी 7817 मीटर। और त्रिशूल, ये भी एक चोटी है, वो कहाँ है? उत्तराखंड में, 7120। और बद्रीनाथ, ये भी चोटी है, ये इसकी लंबाई है 7138 मीटर। फिर उसके बाद आता है नीलकंठ, केदारनाथ, एवरेस्ट। और देखो, एवरेस्ट को, जो एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हैं हम, कौन सी? नेपाल वाले की, ना कि राजस्थान वाले की। एवरेस्ट चोटी को सबसे पहले तिब्बती भाषा में चोलुलुग्मा कहते थे। जो तिब्बती लोग थे उन्हें वहाँ पर क्या कहते थे? जो सबसे बड़ी चोटी थी कौन सी? माउंट एवरेस्ट को चोलुलुग्मा कहते हैं। जो चोलुलुग्मा क्या होता है? इसका अर्थ है पर्वतों की रानी। जो माउंट एवरेस्ट चोटी थी उसको बोलते थे हम पर्वतों की रानी। इसे गौरी शंकर भी कहते हैं। इसे क्या कहता है? गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट को। देखो, ये तो बात हो गई चोटियों की। देखो, इसमें बहुत सारी चोटियाँ लिखवाई है, तो तुम है ना लिख तो पूरी लेना, पर जब तुम याद करो तो मेन चोटियाँ 2-4 चोटियों की याद कर लें, जो जिनका तुमको लंबाई याद हो जाए और उनके स्थान की जगह नाम याद हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे।
सर्वेक्षण विभाग के श्री राधा कृष्ण सिकंदर ने इसकी उपस्थिति सबसे पहले परिचय दिया। मतलब जो हमारा हिमाद्री हिमालय है उसकी उपस्थिति में सबसे पहले परिचय किसने दिया? राधा कृष्ण सिकंदर ने। उस समय सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष एवरेस्ट मोद्दे थे। उन्हीं के नाम पर शिखर का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। बात कर रहे हैं माउंट आबू चोटी के बारे में, तो उसकी स्थिति किसने की? मतलब उनका समय सर्वेक्षण कौन कर रहे थे? मतलब जो उसके चोटी थी उसका सर्वेक्षण कौन कर रहे थे? अध्यक्ष एवरेस्ट मोद्दे थे। कोई एवरेस्ट थे, तो उन्हीं के नाम पर इस शिखर का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। अब बात करते हैं हमारे दूसरा, देखो चट्टानों के बारे। अब ये इसमें दर्रे है, इसको तुम है ना छोड़ देना, इसको नहीं लिखना, ठीक है? इस दर्रों को नहीं लिखना, इनको मत लिखना, इसको ये मैंने नोट्स में बना लिए थे, इसको नहीं लिखना है, ठीक है? अब बात करते हैं चट्टानी विशेषताओं की। इसकी चट्टानी विशेषताएं लिख लेना, ये वाली देखो। चट्टानों की बात करते हैं तो इस चट्टानें बहुत पुरानी हैं। जो हिमाद्री हिमालय, इसकी चट्टानें कैसी है? बहुत पुरानी है, जो संभवतः 130 से 140 करोड़ वर्ष पुरानी मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 130 से और 140 करोड़। इसके गर्भ भाग में ग्रेनाइट और नीच चट्टानें पाई जाती है। किसके गर्भ भाग में? हिमाद्री के गर्भ भाग में। बात ये तो हो गई अभी हिमाद्री के बारे में। अब दूसरा हमारा हिमालय आएगा, मध्य हिमालय, ठीक है? देखो मध्य हिमालय की बात करते हैं तो मैप में देखते हैं मध्य हिमालय हमारा कहाँ पड़ेगा। देखो ये वाला यहाँ से, ये तो हो जाएगा हमारा यहाँ तक, यहाँ पर असम आ गया, ठीक है? यहाँ तक, तो ये तो हो जाएगा हमारा वृद्ध हिमालय यानी कि महान हिमालय, और इसके नीचे हो जाएगा हमारा लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और तीसरा आ जाएगा हमारा शिवालिक हिमालय, ठीक है? अब देखो बात करते हैं लघु हिमालय की। देखो लघु हिमालय, इसको यह श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण में उसके समांतर फैली हुई है। उसी के समांतर क्या हुई है? फैली हुई है। इसकी लघु हिमालय है, यानी कि इसको मध्य हिमालय बोलते हैं। इसकी श्रेणी इतनी है इधर तक, ठीक है? तो यह दक्षिण में उसके समांतर फैली हुई है। देखो ये रहा, यह श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण में उसके समांतर फैली हुई है। यह 80 से 100 किलोमीटर चौड़ी है। 80 से कितनी है? 100 किलोमीटर चौड़ी। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर है। किसकी? मध्य हिमालय की। अधिकतर ऊंचाई 4500 मीटर तक पाई जाती है। पीर पंजाल क्या है? श्रेणी। ये कहाँ पर है? अभी मैं बताऊंगी इसकी स्थिति। इसकी पश्चिमी विस्तार है, यानी कि इसका विस्तार पीर पंजाल श्रेणी, और जिसका कश्मीरी राज्य में फैलाव मिलता है। जो कश्मीर जेके आएगा उधर की तरफ, वहाँ पर पीर पंजाल श्रेणियाँ हैं। और इससे पहले मैंने जो कल मैप सेंड करा था उसमें देखो, उसमें श्रेणियाँ बताई गई है, उसमें देख लेना। कश्मीर राज्य में फैलाव मिलता है। इस श्रेणी की सबसे लंबी व प्रमुख श्रेणी है। इसकी ऊंचाई 4000 मीटर है। दूसरा आएगा पॉइंट, झेलम और व्यास नदियों के बीच लगभग 400 किलोमीटर की लंबाई में लगातार फैलकर यह श्रेणी दक्षिण पूर्व सीमा में दिशा में मुड़ जाती है। आगे बात करते हैं। देखो इस श्रेणी में जो पीर पंजाल है, पीर पंजाल इसकी लंबाई है 3494 मीटर, और बनिहाल मीटर के दो प्रमुख दर्रे हैं। बनिहाल दर्रों में होकर जम्मू कश्मीर मार्ग जाता है। आगे बात करते हैं। इस श्रेणी की दक्षिण पूर्व की ओर धौलीधरा श्रेणी स्थित है, जिस पर शिमला 2205 मीटर नगर स्थित है। इसके आगे नाग, रीवा, मंसूरी आदि श्रेणियां पाई जाती है। इन श्रेणियों पे चौकरोता, मंसूरी, नैनीताल, रानीखेत स्थित है। जो ये रानीखेत वगैरह है, ये क्या है? एक पर्यटक स्थल है। इसकी ऊंचाई 15 से 2000 मीटर के बीच पाई जाती है।
कितनी पाई जाती है? 1500 से 2000 के मीटर। हमारा 5वां पॉइंट है मध्य या मान हिमालय। देखो ये रहा, मध्य व मान हिमालय के बीच विशाल सीमांत दरार पाई जाती है जो पंजाब असम राज्य तक विस्तृत है। ये किसके बारे में बता रहा है? उसके मध्य हिमालय के बारे में। इस श्रेणी में, किस श्रेणी में? मध्य हिमालय में। इस श्रेणी में स्लेट, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट और अन्य चट्टानें की अधिकता पाई जाती है। इस श्रेणी के दक्षिण की ओर ढाल तेज है जबकि उत्तर की ओर ढाल क्या है? मंद है और वनों से, घने वनों से ढके हुए हैं। यहाँ पर कोनधारी वन पाए जाते हैं। तो देखो ये तो हो गया आज हमारा किसके बारे में? मध्य हिमालय के बारे में। अब इसकी घाटियों के बारे में, थोड़ा सा घाटियों के बारे में और पढ़ लेते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो घाटियों के बारे में पढ़ते हैं। तो घाटियाँ, मध्य हिमालय और मान हिमालय के बीच 2 खुली घाटियाँ पाई जाती है। पश्चिम में कश्मीर की घाटी पीरबंजाल मान हिमालय के मध्य में फैली हुई है। इसका क्षेत्रफल 4900 वर्ग किलोमीटर यानी 4900 वर्ग किलोमीटर है। यह 1700 मीटर की ऊंचाई पर 150 किलोमीटर लंबी तथा 89 किलोमीटर चौड़ाई में फैली हुई है। पूर्व में काठमांडू की घाटी है जो नेपाल देश में स्थित है। इस श्रेणी की अन्य घाटियों में हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा व कुल्लू घाटियाँ महत्वपूर्ण हैं। देखो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है और ये था मध्य हिमालय। देखो मध्य हिमालय को याद करने का तरीका मैं बताती हूँ। इसके मैप में स्थिति देखना और इसकी ऊंचाई के बारे में और ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है इसके बारे में। मैंने इसके बारे में बहुत सारा लिखा है, तुम इसको थोड़ा शॉर्ट में भी याद कर सकते हो। इसकी लंबाई लिख दी, इसकी लिख दी, फिर इसके थोड़े से 2 दर्रे बताए थे वो लिख दिया और इसके जो श्रेणियाँ हैं वो लिख दी और उसके अलावा इसमें कौन कौन से चट्टानों की अधिकता पाई जाती है इसके बारे में लिख दिया। और घाटियों के बारे में लिखना है तो लिख दो, अगर तुमको मैटर ज़्यादा लगता है तो नहीं लिखना तो छोड़ देना। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके बारे में पढ़ेंगे हम उप हिमालय या शिवालिक हिमालय। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। देखो उप हिमालय, शिवालिक हिमालय ये इसी के नीचे है। अभी मैंने मैप में भी बताया था कि उप हिमालय, शिवालिक हिमालय इसी के नीचे स्थित है। फिर उसके बाद आएगा चौथा हिमालय, ट्रांस या तिब्बत का हिमालय। जो ऊपर जो चोटियाँ पाई गई है वो जैसे जिसमें पर्वत श्रेणी थी, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, काराकोरम शामिल है, वो वाली सब चोटियों, वो कौन सा हिमालय कहलाएगा? तिब्बत या ट्रांस हिमालय। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है।